तो नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ। तो आज हम बताएंगे 300 फॉर्म को कैसे भरा जाता है और भरने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो पहला तो एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, चौथा बैंक पासबुक, पांचवा नॉमिनी का आईडी कार्ड, कुछ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी, स्कूल सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ कंपलसरी होता है। यहाँ तक कि नॉमिनी का भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी है, ठीक है। आप भर सकते हैं क्योंकि अभी के फॉर्म में उसका जगह दिया गया है, पहले के फॉर्म में जगह नहीं दिया जाता था। तो आइए देखते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मदद ज़रूर मिलेगी क्योंकि मैंने इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप किया और इस फॉर्म को फिलअप करते हुए आप देखेंगे तो आपको ही फॉर्म फिलअप करने में सुविधा होगी। तो देखिए मेरा हम किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो जिस तरह आपने पहला पेज में देखा, ऊपर में डिवीज़न होगा, ब्रांच होगा, फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो उसमें डीओ कोड लिखना है, डीओ का मोबाइल नंबर लिखना है, फिर उससे थोड़ा नीचे आइएगा एजेंट में टिक करके एजेंट का नाम, एजेंट कोड, एजेंट का मोबाइल नंबर, फिर नीचे आइएगा डेट, उसके बाद अमाउंट, फिर नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, विवाहित स्थिति, मेल फीमेल जो भी होगा वो डालना है, उसकी पत्नी का नाम लिखना है, स्पाउस का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद बर्थ प्लेस डालना है और पॉलिसी के लिए कौन सा प्रूफ आईडी कार्ड दे रहा है वो ध्यान दें। सेकेंड पेज में आने के बाद में आपको दिखाया जाता है कि परमानेंट एड्रेस और एक कोरोस्पोंडेंस एड्रेस। तो इसमें आप दोनों में से एक एड्रेस दे सकते हैं, दो एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आपको बॉन्ड पेपर जहाँ चाहिए वो एड्रेस आप देंगे, ठीक है। तो परमानेंट में आप गांव का एड्रेस दे दीजिए और फिलहाल आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कोरोस्पोंडेंस एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो देखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपलसरी है। फिर देखते हैं कि वहाँ पर इंडियन इंडियन दो जगह लिखा जाता है। फिर पूछा जाता है कि क्या आप इंडिया से बाहर भी रहते हैं, तो वहाँ पर नो करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा पैन नंबर। अगर पैन कार्ड के ऊपर में जो पूछा जाता है कि आप टैक्स देते हैं तो यस होगा, टैक्स नहीं देते हैं तो नो होगा, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आइएगा, उसमें देखिएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या कीजिएगा कि 8 डिजिट को क्रॉस करना है और लास्ट 4 डिजिट को नंबर लिखना है, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आइए, आधार कार्ड लिख के चल जाइए। फिर थोड़ा सा नीचे आइए, उसमें देखिएगा कि एजुकेशन कितना है। एजुकेशन उसमें मैट्रिक, ग्रेजुएट, इंटर जो भी होगा वो लिखना है। प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और कौन सा कंपनी में काम करे वो काम वो भी लिखना है। और काम कर रहा है तो कौन सा काम, लेबर है, मिस्त्री है, सुपरवाइज़र है, क्लरिकल है, जो भी है वो लिखना पड़ेगा। और कितने साल से करे वो लिखना है। उसका एनुअल इनकम लिखना है। और फिर वो आर्मी में होगा तो यस होगा लास्ट वाला, ठीक है। अगर नहीं तो वहाँ नो होगा। थर्ड पेज जो है उसमें कुछ नहीं करना है। नॉर्मली पॉलिसी होगा तो डिटेल देना है, नहीं होगा तो स्किप कर देना है। जैसे मैंने भरा है नॉर्मली न्यू न्यू लिख के या नो नो लिख करके, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में क्या है, नॉमिनी का डिटेल देना है। नॉमिनी में जो भी होगा उनका नाम देना है, उनका हिस्सा देना है 100% तो पूरा 100%, ठीक है। अगर दो नॉमिनी है तो 50-50%, तीन नॉमिनी है तो एक को 44 देगा, दो को 33 करके बांट सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के नीचे उसका करेंट एज, मतलब अभी कितना एज हो रहा है वो भी लिखना है। रिलेशन लिखना है, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर जो भी है लिखना है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो दे देना, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एड्रेस जरूर से लिखे ताकि कभी उनको कुछ भी डेथ के लिए या फिर कुछ भी समस्या होता है तो उसमें एड्रेस से पता लगे कि हाँ वो फलाना इंसान वहाँ पर रहता है, ठीक है। और नीचे आधार कार्ड लिखना है और आधार कार्ड में भी 8 डिजिट को क्रॉस करना है, लास्ट 4 डिजिट नॉमिनी का उसको शो करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आना है। वो अपॉइंटी का फॉर्म तब भरा जाता है जब माइनर बच्चा, जैसे कि कोई नॉमिनी 17 साल का हो या तो 18 साल से कम हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो वहाँ पर अकाउंट का डिटेल मांगता है। अकाउंट का डिटेल में सेविंग, करंट ये सब रहता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिख देना है। फिर अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद आईएफएससी कोड लिखना है नीचे। फिर नीचे नाम लिखना है बैंक का और एड्रेस देना है कि कहाँ पर वो बैंक है। फिर उसके थोड़ा नीचे टैक्स रेसिडेंसी रहेगा, उसमें क्या करना है, उसमें नो क्लिक करना है। अगर इंडिया से बाहर रहता है तो येस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये कंपलसरी है। और साइड में देखिएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर कराना अनिवार्य है। अब आते हैं 5 नंबर पेज में। तो 5 नंबर में जनरली क्या होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस लिखा होता है। वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर प्रोविज़न, फ्यूचर सेविंग या फ्यूचर प्रोटेक्शन, ठीक है।
और साइड में देखिएगा सेविंग रिस्क कवर, सेविंग एंड रिस्क कवर। तो सेविंग एंड रिस्क कवर में टिक कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा इंडिविजुअल लाइफ में टिक कीजिएगा, फिर नीचे आइएगा एडीडीबी में टिक करना है, ठीक है। टर्म राइडर दीजिएगा तो टर्म राइडर में, और अगर बच्चा वाला पॉलिसी करते हैं तो उसमें PWV प्रीमियम वेवर बेनिफिट उसमें भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एक आदमी का पॉलिसी होता है तो हमेशा AD और DB में क्लिक करें, ठीक है। और अगर टर्म राइडर है तो टर्म राइडर में, टर्म इंश्योरेंस राइडर में क्लिक कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा नीचे आइएगा, प्लान नंबर डालिएगा, जैसे कि प्लान नंबर इसमें हम दिए हैं 714 और टर्म दिए हैं 30 साल, पैसा जमा भी होगा 30 साल, सम एश्योर्ड दिए हैं 10 लाख, और ये प्रीमियम भुगतान करेगा सालाना, मतलब साल में एक बार हर साल जमा करेगा ये 30 साल तक, ठीक है। फिर उसको डैश डैश करना, टर्म राइडर सम एश्योर्ड प्रोफेसर ये नहीं है, क्रिटिकल इलनेस भी नहीं है, फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट सम वो 10 लाख है, डेड बैक नहीं हुआ है इसलिए ये डॉट होगा वहाँ पर भी। फिर नो नो करके नेक्स्ट बढ़ जाना है, डिपार्टमेंट नंबर ये सब कुछ नहीं, नो है। लास्ट में देखिएगा कि क्या आप उपरोक्त से सहमत है, तो यहाँ पर सहमत है, हाँ क्लिक कीजिएगा। अब बारी है छठा पेज की। छठा पेज में क्या है, नॉर्मली ऊपर से लेकर नो नो, चार को नो, फिर LIC पोर्टल जो ऑप्शन मांगता है, अगर पहला पॉलिसी होगा उसका, जिस कस्टमर का पॉलिसी करता है उसका पहले से पॉलिसी नंबर है, तो क्या होता है कि डाटा होने के बाद एक नंबर मिलता है, वो नंबर को वहाँ डाला जाता है। अगर नहीं है तो नो कर देना है। और नीचे देखिए एक ऊपर मतलब कौन सा नंबर है ये, डू यू विश टू एबल टू फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पर क्या आप भौतिक पॉलिसी दस्तावेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस करना है ताकि बॉन्ड पेपर उसको मिले पार्टी को, ठीक है। और नीचे नो करना है, और उससे नीचे आइएगा तो सिग्नेचर, सिग्नेचर कराना कंपलसरी है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। हाँ, तो अब आते हैं पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही हाइट और वेट लिखा होता है। हाइट वेट डाल देना है, वो कस्टमर से पूछ के कि उनका हाइट कितना है, वो बोलेगा 5 फुट 3 इंच, तो 5 फुट 3 इंच 164 होता है या फिर 163 होता है, ठीक है। तो इसमें देखा है 167 है, मतलब 5 फुट 5 इंच होगा, ठीक है। अब तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो फिर बाद में कि तीनों में नो नो करना है, और ये मैंने शॉर्टकट तरीके से भरा है, आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं भरना है, इसको हर एक कॉलम में आपको नो लिखना है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक कॉलम में नो लिखना है, इसमें शॉर्टकट तरीके से मैंने भरा है, लेकिन आपको ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है। उसके नीचे क्रॉस मार्किंग करना है, और जो यहाँ बीमारियों का नाम एल्कोहलिक ड्रिंक, ये सब बहुत कोई कस्टमर दारू पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन यहाँ पर शो नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर फिर पॉलिसी लेने नहीं खोजेगा, ठीक है, इसमें आपका नुकसान है। अब आते हैं पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में दिखाया है कि उसका जो भी ये जो भी नशा पान करता है उसका एक कॉलम छूटा रहता है। इसमें पेज नंबर 8 में फर्स्ट में तो उसमें नो ही करना है। फिर उसके बाद उसका हेल्थ कैसा है, हेल्थ गुड एक्सीलेंट ये सब लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली गुड ही लिखते हैं, तो आप भी गुड लिखिए, गुड लिखना बेस्ट रहता है, ठीक है। उसके नीचे आइएगा, फैमिली को कुछ बीमारी है या फिर कुछ भी दवाई ववाई चल रहा है उसके बारे में होता है, तो बोले कुछ बीमारी नहीं है, वहाँ पर नो करना है। उसके बाद ये फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में पिताजी का एज लिखिए, अगर वो जीवित है तो जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं 55 साल, गुड, ठीक है। अगर उनका मृत्यु होता तो इधर मृत्यु के समय आयु उसके बगल में लिखने को जगह है, ठीक है, वहाँ जगह में उसका एज लिखते हैं, कब कितना एज में उसका मृत्यु हुआ था, और उसके बाद किस कारण से मृत्यु हुआ था वो लिखने का भी दिया हुआ है कॉलम, ठीक है। और माँ के एज को, फिर भाई बहन, स्पाउस पत्नी या तो पति स्पाउस में, ठीक है। और फिर नीचे बच्चे लोग का, वो जैसे हम भरे हैं उसको देख करके आप भी भर लीजिएगा, ठीक है। और अगर लेडी लाइफ होगा तो नीचे में भरना होता है, अगर जेंट्स लाइफ है तो इसमें नो होगा, वो नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे सिग्नेचर, सिग्नेचर कराना कंपलसरी है, ये बात मैं बार बार आपको बोलूँगा, ठीक है। तो पेज नंबर 9 में क्या है कि ऊपर में आप देखिए 2 कॉलम होगा, ठीक है, एक हिंदी में लिखना होगा, एक इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको जैसा लिखने का मन करे वैसे लिखें। दोनों कॉलम में लिखने की जरूरी नहीं है, एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी खाली जगह पे, ठीक है। तो नाम लिख दीजिएगा, जिस कस्टमर का पॉलिसी बेचे उसका नाम लिख दीजिएगा, नीचे में देखिएगा क्या दिनांकित कहाँ पर, मतलब जिस जगह में, मान लीजिए कि हम यहाँ पर CKP लिखे हैं, ठीक है, चकदरपुर, तो डेट दे देना है 29, और यहाँ पर मंथ को स्पेलिंग में लिखने से ज़्यादा बढ़िया दिखता है, ठीक है। तो अक्टूबर को OCT कर दिए, और कौन सा ईयर चल 2025, ठीक है। नीचे एजेंट का साइन होगा, एजेंट कोड होगा, वहाँ पर लिखा LIC एजेंट, अब एजेंट कहाँ रहता है उसका एड्रेस, ठीक है, मैटर करता है एड्रेस, एड्रेस लिखना है। और बगल में देखिएगा कि कस्टमर का सिग्नेचर, सिग्नेचर कंपलसरी, ये EDMS होता है, और यही पेज दिखाया जाता है कि कस्टमर कैसा साइन किया, ये LIC के रिकॉर्ड में रहता है, ठीक है। और मैंने जैसा कि 2-3 पेज को स्किप करके उसके आगे का
दिया है जो 16 नंबर पेज है। इसमें जनरली कुछ नहीं करना है, बस डेट डालना होता है और प्लेस का नाम लिखना होता है और बगल में साइन कराना होता है, ठीक है, बस इतना ही करना होता है इसमें। पेज नंबर 17 में क्या है देख सकते हैं आप, ऊपर में आपको एजेंट, मतलब इसको शॉर्टकट में एसीआर बोला जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि आपके ऑफिसर जो भी है, डीओ, बीएम या फिर कैशियर जो भी हो, वो एसीआर का फॉर्म फिलअप बोलते हैं, ठीक है, एसीआर फॉर्म। तो एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मोरल हैजर्ड रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एजेंट का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजेंट कोड लिखा जाता है। अगर क्लब मेंबरशिप है तो क्लब मेंबर लिख सकते हैं, ठीक है। न्यू है तो कुछ नहीं, बस राइट क्रॉस करके चल जाइए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और बगल में देखिएगा कि डीओ, डीओ में टिक कीजिए, डीओ का कोड लिखिए, डीओ का मोबाइल नंबर लिखिए, डीओ में टिक करके, ठीक है। उसके नीचे आइए, कस्टमर का नाम लिखिए, उसका उम्र लिखिए, एज लिखिए उसका। उसके बाद क्या, प्लान नंबर लिखिए, कितना टर्म दे रहे हैं, कितना ये प्रीमियम का टर्म है, वो दोनों लिखिए। बगल में उसका जाइए, सम एश्योर्ड लिखिए। फिर तीनों लाइन में देखिए, जैसे मैंने यस 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 3 बार लिखा, वैसे आपको लिखना है सिंपल, ठीक है। उसमें यस ही होता है, कोई भी फॉर्म हो, ठीक है। और फिर उसमें पूछा जाता है कि आप कस्टमर को कितने साल जानते हैं, तो उसमें देख लीजिए मैंने 10 साल लिखा है, आप लिख सकते हैं 5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 6 महीना, 3 महीना। नॉर्मली 6 महीना लिखना। उससे कम लिखने से क्या होता है कि कल को मान लीजिए कि 1 साल के अंदर में कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो इसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप उसमें क्या होगा कि एजेंट पहचानता नहीं था आदमी, क्या नशा करता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसको वो रिपोर्ट में आना पड़ता है, ठीक है। तो जनरली 6 मंथ लिखिएगा। तो उसके बाद नो, रिलेशन में अगर ब्लड रिलेशन है या फिर जैसे मान लीजिए कि आपके ये दीदी का वहाँ शादी हुआ है, आप जीजा का पॉलिसी कर रहे हैं, तो यस कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन में आ जाए, ब्लड रिलेशन का, वो हस्बैंड है या फिर ये है वाइफ है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसका एजुकेशन पूछता है, मैट्रिक पास तो मैट्रिक पास लिखे हैं। उसके बाद 2 बार आपको नो लिखना है, ठीक है। वो कुछ बैंक उंक से लोन लेकर के डूब गया है या फिर कुछ हो गया, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। या फिर बाहर रहता है इंडिया से, तो उसमें नो नो करना है। उसके नीचे आइए, आतंकवादी को संबंधित है या नहीं है, तो आप जिस पॉलिसी देते हैं कोई कस्टमर को, तो आतंकवादी नहीं होना चाहिए या माओवादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मल आदमी होना चाहिए, या तो जॉब करने वाला या प्राइवेट जॉब या लेबर जो भी हो, ठीक है। अगर उस टाइप से होगा तो कहीं पर मान लीजिए फायरिंग में मर गया या एनकाउंटर में मर गया, तो क्लेम नहीं मिलेगा उसके फैमिली को। इस कारण से क्या होगा कि उनकी फैमिली आप पर गुस्सा कर सकती है, ठीक है। यस यस कर दिया। फिर नेक्स्ट आइए, तो देखिए क्या करता है, प्राइवेट जॉब फिर लिखना है, फिर एनुअल इनकम लिखना है, नो 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 2 बार लिखना है, ठीक है। और फिर क्या, सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि वो इनकम का कुछ प्रूफ नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए कि अकाउंट का स्टेटमेंट देता है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरत नहीं है लिखने का। अब नीचे अकाउंट स्टेटमेंट में बैंक के खाते का विवरण में यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद नो नो करके आना है। फिर देखिए वो सब इतना ज़रूरी नहीं होता है, हल्का फुल्का बस काफ़ी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये है क्या बोलते हैं, पेन नंबर लिखना है, और पेन नंबर के लिखने के नीचे यस करना है, ठीक है। कि आखिरी पेज 18 नंबर पेज। इसके बाद एक और पेज होता है, वो पेज मैंने हटा दिया है इस फॉर्म से, उसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता है। वो जीवन उत्सव या फिर जैसे इंडेक्स प्लस, ये सब कुछ फॉर्म भरते हैं तब उसमें साइन करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मली यस करना है ऊपर में, फिर सेकंड में नो करना है, फिर उसका स्थिति कैसे, उसकी सामान्य स्थिति मतलब स्वस्थ स्थिति कैसे, तो गुड लिखना है। उसके नीचे नो लिखना है। हाइट वेट ये आपको पता है लिखना है, फिर नो। फिर उसके बाद क्या, कोई भी अन्य जानकारी, मान लीजिए कि उसके यहाँ पे तिल हो नाक पे, या फिर यहाँ पर कुछ कट का दाग हो, वो लिखना होता है, ठीक है। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे आईब्रो में यहाँ पर कट कैसा, तो हम इसमें लिख सकते हैं, अगर मेरा अपना पॉलिसी होता, आप करते पॉलिसी मेरा कि हाँ ये जैसे कि राइट आईब्रो कट मार्क लिख सकते थे, ठीक है। उसके नीचे देखिएगा वहाँ पर जहाँ कट मार्क लिखना था, उसके नीचे आप एजेंट का सिग्नेचर होगा और एजेंट का कोड होगा, ठीक है। और उसके आपके थ्रू देखिएगा तो लेफ्ट साइड में एड्रेस और डेट लिखना है, ठीक है। और हाँ, पॉलिसी में याद रखिएगा कि 5 लाख से आप अधिक का पॉलिसी बेचते हैं और आपका एजेंसी को 3 साल नहीं हुआ, तो उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर का साइन बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। उसका साइन करना जरूरी है, उसको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, दीदियों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो में आपको मदद मिलता है तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए। धन्यवाद।